नमस्कार, मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव। आज का हमारा विषय ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है 14 जून 2021, यानी हमारी ज़िंदगी का काला दिन। स्पेशली मेरे लिए, मेरी लाइफ का ये हमेशा ही के लिए 14 जून मेरी लाइफ में हमेशा ही एक काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लैक डे, वो अशुभ घड़ी जिसमें 14 जून 2020 को हम लोगों ने एक देश के सच्चे, एक अच्छे, एक ईमानदार इंसान सुशांत सिंह राजपूत जी को खो दिया। कुछ लोगों की गंदी साजिश, कुछ लोगों के गंदे विचारों की वजह से, कुछ गंदी लोगों की वजह से आज हमारे बीच वो अच्छे इंसान की मौजूदगी नहीं। इसका अफसोस हम सभी देशवासियों और देश व दुनिया के सभी एक सदस्यों को, क्योंकि हमारे परिवार से जब एक अच्छा सदस्य यूं ही चला जाता है कुछ गंदे लोगों की साजिश की वजह से, तो उसका अंजाम क्या होता है वो हम सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले साल 14 जून 2020 को ही सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या करवा दी गई थी या हत्या की गई थी। वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था। लेकिन आज मुझे बहुत ही शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है, नज़रों को झुकाते हुए, कि आज पूरे 1 साल हो गए हैं, फिर भी न्याय की इस लड़ाई में हम जस के तस पड़े हुए हैं। जहां 1 साल पहले थे, आज भी वहां पर पड़े हुए हैं। वही क्वेश्चन, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। किसी के मन में ये नहीं आ रहा है। देश की एजेंसियां बस यही एक मैसेज दे रही हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कोई ये नहीं बता रहा है कि कैसे हुआ और किसने किया। इस प्रश्न का उत्तर आज भी हम लोगों के मन में चारों तरफ घूम रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कब मिलेगा? कब ये न्याय की लड़ाई पूरी होगी? कब जस्टिस का जी पता तो चले, जस्टिस का जी पता तो चले। अभी हम लोग इस केस में जस्टिस तो बहुत दूर की बात है, जस्टिस का फर्स्ट लेटर जे तक भी नहीं पहुंच पाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, देश की बड़ी से बड़ी एजेंसियां, सीबीआई, एनसीबी, ईडी 1 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। वो इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद अभी तक कोई भी फाइनल रिपोर्ट, कोई भी क्लियरिफिकेशन इस केस में सामने नहीं रखा गया। बहुत ही शर्म की बात है ये। न्याय वो होता है जो न्याय की घड़ी में मिल जाए। हर चीज का एक समय होता है, उस समय के अंदर ही अगर वो काम किया जाए तभी वो काम कहलाता है। 40 साल बाद न्याय दिलाओगे क्या? 40 साल बाद न्याय दिलाओगे? 1 साल पूरे होने के नहीं, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। कब न्याय दिलाओगे भाई? और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब सुशांत सिंह राजपूत जी जैसे हाई प्रोफाइल केस में इतनी लेट लतीफ़ी हो रही है, इतना लंबा समय गुजर गया है, अभी तक न्याय की लड़ाई जहाँ से शुरुआत हुई थी उसी छोर पर अभी भी खड़े हुए हैं। तो हमारी जो देश की आम जनता है, हम और आप, अगर आज या कल हमारे आप लोग के साथ कुछ दुर्घटना घट जाए तो क्या हम लोग इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि हमें न्याय मिलेगा? हमें तो नहीं लगता न्याय मिलेगा। आपको मिलेगा तो आप बताइए, क्या आपको लगता है? नहीं लगता होगा। जब हमारे देश में एक बड़ा तख्ता जो है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? एक सच्चे इंसान, एक अच्छे इंसान की खोने का जो दर्द, एक पीड़ा है,
वो क्या है। आज हम सभी देशवासियों को, देश व दुनिया के सभी फैंस जो हैं उनके मन में इतना दर्द, इतना अफसोस है, तो सोचिए एक बार उनके परिवार में क्या स्थिति होगी इस समय, जिसने अपना 36 साल का नौजवान बेटा खोया हो। और वो भी कोई आम बेटा नहीं, एक सच्चा, एक अच्छा, एक ईमानदार, एक बहुत ही होनहार बेटा। अगर वो आज हमारे देश में होते तो आज हमारा देश आज से काफ़ी समय बाद हमारे देश की कलाकृति के क्षेत्र में जो आज नाम और ख्याति हमारे देश की है वो और कहीं होती, क्योंकि जब हमारे देश में कला के क्षेत्र की बात आती है, कलाकृतियों की बात आती है, कलाकारों की बात आती है, तो हमारा देश कहीं न कहीं हर जगह आज भी सभी लोगों के मनों और दिमाग में अपनी एक अच्छी छाप बनाकर रखे हुए। अगर हम ऐसे ही अपने एक से एक अच्छे कलाकारों को ऐसे ही खो देंगे कुछ लोगों की गंदी साजिश की वजह से, तो ये छवि कैसे बनी रहेगी। आज 14 जून है, आज हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी की पुण्यतिथि है। आज हमारा देश विदेश हर जगह के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें जस्टिस मिले, जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। इसी कड़ी में हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं और हमारे इस न्याय की लड़ाई में सारा देश सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ खड़ा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत जी का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। और कुछ बेहतरीन तस्वीरों के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करूंगा, बस एक सेकंड। ये देखिए, यही वो खूबसूरत तस्वीर है जिन्हें मैं ही नहीं, देश व विदेश में हर एक वर्ग का इंसान अपना आइडल या अपना भाई के रूप में इन्हें मानता है। इनका जीवन हम सभी लोगों के लिए एक मिसाल है कि कैसे इस छोटी सी जिंदगी में, 36 साल की जिंदगी में लोग पूरी जिंदगी निकल जाती है अपने आप को साबित करने में। इन्होंने 36 साल में अपने जीवन को साबित कर दिखा दिया। और ये उन गंदे लोगों के मुंह पर सीधा तमाचा, जिनकी गंदी साजिश की वजह से आज ये हमारे बीच में नहीं। वो क्या चाहते हैं कि उनकी साजिश की होने की वजह से वो हमारे मन में इनके प्रति जो अच्छाइयाँ हैं उसे मिटा देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। इनकी इतनी औकात नहीं। और इनके जीवन को देखकर हमें एक यही सीख मिलती है कि जीवन में अपने जीवन को ऐसा जिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती हैं। आज भले ही हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत जी नहीं है, लेकिन देश या हो या फिर वो विदेश हो, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं होगा जो आज इनका नाम उनके जुआ पर ना हो। सभी के मन में ये नाम रहता है, रहेगा और हमेशा रहेगा। सच्चे लोगों की जो छवि होती है, जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं, वो हम लोगों के दिलों और दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रह जाती हैं और इसे कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा नहीं मिटा सकता। और इस केस के जो भी आरोपी थे, एक्यूज्ड, मुजरिम, आज पूरी तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं।
अगर यही इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हुई होती तो 1 साल तो बहुत दूर की बात थी, पिछले साल ही हम लोगों को इस न्याय की लड़ाई में जीत मिल गई होती और ये जो हमारे मुजरिम हैं, कातिल हैं, जो इस केस के एक्यूज्ड नंबर 1 है, वो आज सलाखों के पीछे होते हैं या फिर उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई होती। फांसी की सज़ा ही हमारी देश की मांग है, जो इस केस में सम्मिलित हैं, इस गंदी लड़ाई में जो सम्मिलित हैं, जो मुंबई में जो गंदा समुद्र बना दिया गया है, जो नेपोटिज्म फैला दिया गया है, जो सुशांत सिंह राजपूत जी की यही एक चाहत थी कि वहाँ पर जो बनाया गया ये गंदा समुद्र है, वहाँ पर नेपोटिज्म का जो एक गंदा खेल चल रहा है उससे पर्दाफाश करना। और वहाँ के जो गंदे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हमारी गंदे गटर का, हमारे इस गंदी समुद्र का बनाए हुए समुद्र का चादर ना है, ये चादर हमेशा ढकी रहे और उनका गटर अंदर चलता है। उसी चादर को हटाने का उनका सुशांत सिंह राजपूत जी का मेन उद्देश्य था कि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो इस गटर में ना गिरें, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन गटर के गंदे कीड़े जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसी लड़ाई में हम सभी को, आप सभी का साथ चाहिए और हम सभी लोग एक ही उद्देश्य के साथ खड़े रहेंगे कि इस गंदगी को हमारे देश से जल्द साफ किया जाए और हमारे देश में ऐसे ही होनहार कलाकार ही हों सिर्फ, तभी हमारा देश आगे जाएगा, हमारे देश का नाम आगे जाएगा, वरना ऐसे ही हमारे देश का नाम खराब होता रहेगा। तो कुछ बेहतरीन तस्वीरों के साथ छोड़ते हैं आपको और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने किसी और दमदार सेशन के साथ, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़ाई में न्याय मिले, जस्टिस मिले और जो भी इसके आरोपी हैं इस केस में उनको 302 यानी फांसी दो की सज़ा ही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।